हाँ, आपने सही सुना। हमास के प्रमुख याह्या सिनवार को इजराइल की सेना ने गजा में मार गिराया है। ये सिर्फ एक हत्या नहीं है, बल्कि इजराइल और हमास के बीच चल रहे सालों पुराने संघर्ष में एक निर्णायक मोड़ भी साबित हो सकता है। इस वक्त हर तरफ सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा है, कौन था याह्या सिनवार और उसकी मौत से इस युद्ध पर क्या असर पड़ेगा। याह्या सिनवार का जन्म 1962 में गजा के खान यूनुस शरणार्थी शिविर में हुआ था। उसकी कहानी भी उस जमीन की तरह दर्दनाक और संघर्ष भरी है जहां वो पला बड़ा। सिनवार के माता पिता 1948 में जायनीज बल द्वारा ही एश्केलोन से बेघर कर दिए गए थे जब इजराइल की स्थापना हुई, और उसी पीरियड को नकबा या आपदा के नाम से जाना जाता है। इस आघात ने सिनवार के मन में इजराइल के प्रति एक गुस्सा और विरोध की भावना भी भर दी थी। हमास में भूमिका और खान यूनुस का कसाई। सिनवार 1980 के दशक में मुस्लिम ब्रदरहुड से जुड़ा, इजराइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए गिरफ्तार हुआ। उसने हमास की आंतरिक सुरक्षा शाखा अल-मज्द की स्थापना की, जो हमास के लिए जासूसी करने वालों को पकड़ने और उनकी हत्या के लिए कुख्यात हो गई। उसे 1988 में इजरायली एजेंट्स और फिलिस्तीनी सहयोगियों को मारने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। इसी कारण उसे खान यूनुस का कसाई भी कहा गया। उसने हमास के सबसे घातक सैन्य संगठन अल कसम ब्रिगेड्स का भी स्थापना किया, जो गजा का सबसे बड़ा सशस्त्र समूह है। ये वही ब्रिगेड्स हैं जिसके जरिए हमास ने इजराइल पर हाल के सबसे घातक हमले किए। कैद से नेता बनने तक का सफर 22 साल इजरायली जेल्स में बिताने पड़े, लेकिन 2011 में उसे एक कैदी अदला बदली के तहत रिहा किया गया और रिहाई के बाद वो भी ज्यादा ताकतवर बनकर उभर गया। 2017 में उसने हमास के गजा नेता इस्माइल हानिये की जगह ली। 2023 में उसे हमास का प्रमुख नेता बना दिया गया। अक्टूबर 7 की बात करते हैं अब। इजराइल ने सिनवार को 7 अक्टूबर के हमले का मास्टरमाइंड घोषित किया। इस हमले में हमास ने इजराइल पर बमबारी की। 1200 से ज्यादा लोग मारे गए और 150 से अधिक इजरायली नागरिकों को बंधक बना लिया गया। ये हमला इजराइल के इतिहास में सबसे बड़ा था और इसने इजराइल की सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए। सिनवार ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि वो इजराइल को अनगिनत रॉकेट से निशाना बनाएगा और कई सैनिकों को तैनात भी करेगा, जिन्हें असीमित कहा गया। इजराइल के लिए वो एक मृत आदमी था और अब उसकी मौत इसे सच साबित कर गई है। इजराइल में सिनवार की मौत एक बड़ी जीत या जंग की नई शुरुआत भी मानी जा रही है। इजराइल के लिए सिनवार की मौत एक महत्वपूर्ण जीत है। बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे एक बड़ी सफलता के रूप में देखा, लेकिन साथ ही स्पष्ट कर दिया कि युद्ध अब खत्म नहीं हुआ है। उनका कहना है कि जब तक गजा में बंधक बनाए गए इजरायली नागरिकों को सुरक्षित नहीं लौटाते, तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि सिनवार की मौत से शांति वार्ता का मौका मिल सकता है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने सिनवार को युद्ध खत्म होने में सबसे बड़ी बाधा भी बताया था। अब सवाल ये है कि क्या हमास के नए नेता इस मौके को भुनाएंगे या संघर्ष और भी आगे बढ़ेगा। बात करते हैं गजा की। गजा में क्या हो रहा है। गजा के लोग लगातार इजरायली हमलों का सामना कर रहे हैं। साल भर से चल रहे इस जंग ने गजा की जमीन को तहस नहस कर दिया है, लेकिन फिर भी वहां के लोग अपने हक और आज़ादी की उम्मीद में डटे हुए हैं। याह्या सिनवार उनकी आज़ादी की लड़ाई का एक प्रतीक भी माना जाता है। उसकी मौत ने उन्हें एक गहरा झटका जरूर पहुंचाया होगा, लेकिन संघर्ष का अंत फिलहाल दूर नजर आ रहा है। गजा में लोगों का मानना है कि ये युद्ध अब और भी उग्र हो सकता है। इजरायली बमबारी ने उनके घरों और जिंदगियों को तबाह कर दिया है और अब वो अपने हक के लिए आखिरी सांस तक लड़ने को भी तैयार हैं। सिनवार की मौत से हमास की ताकत पर एक सवाल जरूर उठ रहा है। क्या इस घटना से हमास कमजोर होगा या फिर उसके लड़ाके और आक्रामक होंगे? फिलहाल ये तो साफ नहीं है कि ये युद्ध कब खत्म होगा, लेकिन एक बात तय है, इस संघर्ष के अंत में ऐसी तबाही मचेगी जिसकी उम्मीद शायद किसी ने नहीं की, जिसका सपना भी किसी ने नहीं देखा। इजराइल ने हमेशा से कहा कि उसका मकसद हमास को पूरी तरह खत्म करना है। याह्या सिनवार की हत्या इस मिशन की दिशा में एक बड़ा कदम हो सकता है। इंटरनेशनल मीडिया का कहना है कि इसका प्रतिरोध और शक्तिशाली भी हो सकता है।
लेकिन दुनिया की बड़ी शक्तियां जैसे अमेरिका और फ्रांस उम्मीद कर रही हैं कि इस मौत से अब शांति की दिशा में जो कदम है वो हमास उठाए, मगर ज़मीनी हकीकत ये है कि इस मौत ने गज़ा के लोगों के ज़ख्मों को और गहरा कर दिया है। फिर ये सिर्फ एक और अध्याय भी बनकर रह सकता है। इस अंतहीन जंग का आने वाले दिनों में हमास के नेता क्या कदम उठाते हैं और इजराइल का क्या रुख होता है, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन सिनवार की मौत के बाद दुनिया के तमाम बड़े नेता अब आगे आकर बात कर रहे हैं। खैर, इस रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी देश दुनिया की सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। शुक्रिया।